मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो चैप्टर नेम इज ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। अब कैसे ऑटोमेट किया, कुछ तो चीजें हमने काम कर रखी हैं। मशीनरी मेंटेनेंस करी थी, तो मशीनरी मेंटेनेंस के अंदर हमने देखा था टाइप ऑफ मशीनरी, तो उसमें हमारे ऑटोमेटेड व्हीकल आए थे, खूब सारे ऑटोमेटेड मशीनरी आई थी खूब सारी। तो वो मशीनरी यहाँ पर भी आएगी, दैट मशीनरी विल कम इनटू द पिक्चर हियर आल्सो। वहाँ पर भी हमने रोबोटिक्स की बात करी थी थोड़ा बहुत, सो देयर वी टॉक्ड अबाउट रोबोटिक आर्म। तो वो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आया था, फिर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, वहाँ पर ये रोबोटिक्स की हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन करी थी कि कैसे रोबोट्स हेल्प करते हैं मटेरियल को हैंडल करने के अंदर। तो सेम चीज़ है, वो भी यहाँ पर वापस एप्लीकेट होगा। So in today's topic, we'll be talking about how the automation and robotics helps in प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है वो हमने कल डिस्कस किया था। वो सारा प्रोसेस जो क्या करे, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्शन बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज प्रोडक्शन। तो इस प्रोडक्शन के अंदर ऑटोमेशन और रोबोटिक्स से क्या फायदा मिलता है, इसकी बात हम करेंगे, दैट विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे। तो ये बेस बना के दे दिया मैंने आपको, बेसिस ऑफ द एंटायर चैप्टर इज बीइंग ड्रॉन हियर। तो सेम वही चीज मिलेगी आपको यहाँ पे। इंक्रीज स्पीड, बिल्कुल स्पीड बढ़ जाएगी, एरर कम हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सो अगर हम बात करें ऑटोमेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इट रेफर्स टू दी व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे मशीनरी को हैंडल करने के लिए, ताकि जो प्रोडक्शन टास्क है वो क्या हो जाए, इंडिपेंडेंटली हो जाए, कम से कम ह्यूमन इंटरप्शन के साथ, with little to no human interruption. So automation in manufacturing means integration of the technology and machinery in manufacturing process to handle the production task such that the human interruption is either very less or is eliminated. या तो ह्यूमन इंटरप्शन हो ही नहीं या कम से कम हो जाए। ऐसा करने के बहुत सारे फायदे, जैसे 2-3 फायदे भी ऊपर किसी ने बताया कि स्पीड क्या कर जाएगी आपकी, प्रोडक्शन की बढ़ जाएगी, एरर कम हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी ओवरऑल। नेक्स्ट, दिस अप्रोच फोकसेस ऑन व्हाट, ये फोकस करती है किसके ऊपर, सो दिस अप्रोच फोकस ऑन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी, अचीविंग द कंसिस्टेंसी। बिल्कुल सही बात है, एक पॉइंट ये भी है, एफिशिएंसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ये प्रोसेस कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, जैसा आउटपुट आपको चाहिए वैसा आउटपुट आपको हर बार मिलेगा। तो योर ऑपरेशन विल बी कंसिस्टेंट, एक्यूरेसी मिल जाएगी आपको, यू विल बी गेटिंग वेरी हाई एक्यूरेसी, मोर ओवर काम जल्दी हो जाएगा। तो इंक्रीज स्पीड का क्या लिखा हमने, प्रोडक्शन की टाइमलाइन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आपकी टाइमलाइन एक्सेलरेट कर जाएगी, डेविएशन मिनिमम, बिल्कुल सही बात है, डेविएशन विल कम आउट टू बी मिनिमम, बिल्कुल ऐसे बोल सकते हो। Using the manual intervention, automation not only reduces the labor cost, क्या है भाई इसको, तो not only reduces the labor cost, cost तो कम होती है, जो रिस्क होता है एरर का वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिलायबिलिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, क्वालिटी क्या कर जाएगी, प्रोडक्ट की हमारी बढ़ जाएगी। तो वही सेम चीज है जो पीछे हमने डिस्कस करी। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटोमेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, और दिस इज द एम ऑफ ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। ये एम है हमारे ऑटोमेशन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। तो ये हमारा एक बेस बना पूरे टॉपिक का। अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ ऑटोमेशन कहाँ से आई है, ये सदियों से चलती आ रही है। तो इट इज रनिंग स्पैनिंग फ्रॉम सेवरल सेंचुरीज। तो सदियों से ऑटोमेशन चल रहा है हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। कहाँ से स्टार्ट हुआ, जो आपका बेसिक मैकेनाइजेशन है, पहले तो सारा काम कौन करता था, इंसान ही करता था। पहले सारा काम कौन करता था, इंसान ही करता था। अब हमने क्या कर दिया, उसको धीरे धीरे मैकेनाइज कर दिया। सो इट इज इनटू द पिक्चर फ्रॉम सेवरल सेंचुरीज वेयर वी मैकेनाइज्ड द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी ह्यूमन इंटरवेंशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। लाइक बुलक कार्ट, हाँ वो भी क्या है हमारी एक तरह की, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑटोमेशन ही हो गई, ह्यूमन इंटरवेंशन क्या कर दिया आपने, कम कर दी। सो फ्रॉम बेसिक मैकेनाइजेशन ऑल द वे टू टुडेस स्मार्ट फैक्ट्री। आज के टाइम में स्मार्ट फैक्ट्री का परफेक्ट एग्जांपल दूं, टेस्ला की फैक्ट्री है, गीगा फैक्ट्री। तो टेस्ला की जो फैक्ट्री, गीगा फैक्ट्री, 1500 रोबोट काम करते हैं वहाँ पे। आज के टाइम पे तो ये सिचुएशन है, वहाँ पे गाड़ियां बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं गाड़ियां वहाँ पे। तो जैसे आपने एग्जांपल दिया बुलो कार्ट से, वहाँ पे आपने रिड्यूस किया ह्यूमन इंटरवेंशन को, आज के टाइम पे आपने उसको एलिमिनेट कर दिया। बहुत ही कम क्या मिलेगा आपको, ह्यूमन इंटरवेंशन मिलेगा। 1500 जॉब गई, वो 1.5 लाख लोगों ने मिलकर बनाया था उन रोबोट को, तो कहाँ गई भाई, तुम तो बोल रहे 1500 जॉब गई, वो 1.5 लाख जॉब और जो आई, बनाया किसने, रोबोट ने। वो कोई भगवान ने आशीर्वाद दिया था क्या, जैसे हम बचपन में देखते थे महाभारत, यदा यदा ही धर्मस्य, और रोबोट आ गया हाथ में से निकला भगवान के, ऐसा तो हुआ नहीं। चलो, सो नेक्स्ट सो अर्ली फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन इंक्लूडेड व्हाट, सिंपल मशीन्स। तो शुरू में जो ऑटोमेशन थी उसमें सिंपल मशीन्स यूज करते थे, मैकेनिकल डिवाइसेस को यूज करते थे। तो वी टेक द हेल्प ऑफ द मैकेनिकल डिवाइसेस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मैनुअल लेबर। तो ये हमारी अर्ली ऑटोमेशन थी। और आज के टाइम पे क्या है, ओवर द टाइम एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी हैज लेड टू मोर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम। जैसे भी आपको एग्जांपल दिया गीगा फैक्ट्री का, इंट्रोड्यूसिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, पीएलसी। ये पीएलसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर्स, ये पीएलसी आपने खुद भी देखे होंगे। पीएलसी कहाँ देखे होंगे आपने, यू मस्ट हैव सीन कंट्रोल रूम। अगर कहीं भी मॉल में जाओगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाओगे, आपका जो कॉलेज होगा वहाँ पे कंट्रोल रूम जरूर होता है। कंट्रोल रूम आपकी इनफैक्ट जो आपकी लैब होती है, आपकी जो लैब होती है, कंप्यूटर लैब होगी कॉलेज में जहाँ पे आप प्रैक्टिकल्स करते होगे, तो वहाँ पे ये पीएलसी लगी होती है। वहाँ पे हाँ सिक्योरिटी रूम, ये पीएलसी लगे होते हैं यहाँ पे। होते क्या है पीएलसी, ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स होते हैं। तो पहले के टाइम पे हम सिंपल मशीन यूज करते थे, मैकेनिकल डिवाइसेस यूज कर लेते थे ऑटोमेशन के लिए। आज के टाइम पे हमने क्या कर रखा है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज को यूज कर रखा है, जैसे रोबोट यूज कर रखे हैं, जैसे हमने सीआईएम यूज कर रखा है। सीआईएम क्या है हमारा, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, अपने आप कमांड जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। या हम पीएलसी की मदद से भी मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। वही कंट्रोल सिक्योरिटी रूम, वहाँ पे आपको पीएलसी लगी हुई मिल जाएगी। यू विल फाइंड दिस एप्लीकेशन ऑफ पीएलसी देयर आल्सो। वहाँ पीएलसी क्यों लगी होती है, क्योंकि वहाँ पे भैया क्या होता है, कैमरे लगे होते हैं खूब सारे, तो उन कैमरों को कंट्रोल कर रही होती है कि कैमरे का जो फेस है वो अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टाइमर लगा होता है उसके अंदर, तो उसमें टाइमर लगा होता है। देखो ह्यूमन इंटरवेंशन कैसे कम करी, वैसे इंसान बिठाते आप 10 कमरों के लिए, वो 10 जगह क्या करता है, अपनी गर्दन लगा रहा होता। अभी क्या कर रहा है, वो कैमरा अपने आप अपनी गर्दन लगा रहा है। और मदद किसके लिए हमने यहाँ पे, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर की मदद ली। जब हम एग्जाम जब हम
अब लेवल क्या है भैया ऑटोमेशन की, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन, अब इसको देख लेते हैं। सो देयर आर 5 लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन, 5 से 6 लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन है, उनको देखेंगे यार। माउस अजीब सा हो गया, अच्छा एक्लियो, बोल सकते हो। तो बात कर रहे थे किसकी, वी आर टॉकिंग अबाउट लेवल ऑफ ऑटोमेशन। अभी जो लेवल ऑफ ऑटोमेशन है इसको आईएसए ने डिजाइन कर रखा है। अब आईएसए क्या है, आईएसए हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ऑटोमेशन। सो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ऑटोमेशन हैज डिवाइज्ड डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन। तो 4 लेवल मिलेंगे आपको ऑटोमेशन के, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप टोटल 5 बोल दोगे। अब लेवल 0 क्या है, व्हाट इज लेवल 0, एंट्री लेवल पर ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन नहीं, हम बात कर रहे हैं ऑटोमेशन की, टॉकिंग अबाउट ऑटोमेशन। हर जगह आपने ऑटोमेट कर देना सिस्टम को, किन किन चीजों को ऑटोमेट करना है उसकी बात कर रहे हैं। तो लेवल 0, लेवल 0 पे हमने जो फिजिकल प्रोसेसेस है उनको ऑटोमेट किया। सो एट लेवल 0 अगर देखोगे, सो एट लेवल 0 द ऑटोमेशन इज बीइंग कैरिड आउट फॉर व्हाट, फिजिकल प्रोसेसेस। तो इसको हमने क्या बोला है, लेवल 0 बोल रखा है। तो दिस लेवल रिप्रेजेंट्स व्हाट, फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग। इस लेवल पे फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है। अब आपने क्या किया यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने मशीन को इंक्लूड कर दिया। वैसे हम बनाते हैं, हमारी जगह कौन बना रहा है, हमारी जगह मशीन बना रही है। इसका परफेक्ट एग्जांपल आपकी फील्ड से उठाऊं, ब्रिक्स, ताकि आप रिलेट कर पाओ। हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग, हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग। पहले इंसान मोल्ड कर रहा है, अब मशीन मोल्ड कर रही है ब्रिक्स को। अब मोल्डिंग ऑफ द ब्रिक्स इज बीइंग कैरिड आउट बाय मशीन। तो आप बोलोगे इसे लेवल 0 ऑटोमेशन, जहां पे फिजिकल प्रोसेस है वो हमने क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। क्लियर चीज। आप बोल सकते हो ये वो प्रोसेस है जहां पर रॉ डाटा जनरेट होता है। सो इट इज अ लेवल वेयर रॉ डाटा इज जनरेटेड। तो आप यहाँ से रॉ डाटा को जनरेट भी कर रहे होते हो। तो आपने ऑटोमेट तो कर दिया फिजिकल प्रोसेस को, पर आपने रॉ डाटा को भी जनरेट करा दिया कि भैया कितना टाइम लगता है ब्रिक्स को मोल्ड होने में, किस साइज की ब्रिक मोल्ड हो रही है, किस शेप, क्या करते रहोगे आप यहाँ पे। अगली हमारी ऑटोमेशन है लेवल 1, फील्ड फंक्शन। तो पीछे थी फिजिकल प्रोसेस, अब हमारी क्या है, फील्ड फंक्शन। अब ये लेवल क्या करता है, दिस लेवल फोकसेस ऑन सेंसिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेसेस हैं, अब उसको हम सेंस कर रहे होते हैं। सेंस कर रहे होते हैं मतलब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल आपने सेंसर लगा दिया, अब सेंसर क्या कर रहा होगा, सेंसर ये पता कर रहा होगा मोल्डिंग के टाइम पे ब्रिक्स के अंदर मॉइस्चर कितना है। तो इस लेवल में आप क्या करते हो, इस लेवल में आप फोकस करते हो सारे किसके ऊपर, प्रोडक्शन प्रोसेसेस के ऊपर, प्रोडक्शन प्रोसेस की सेंसिंग के ऊपर, यानी डाटा कलेक्शन के ऊपर। तो आप क्या करोगे, सेंसर लगा दोगे, आप वो डिवाइस लगा दोगे जो क्या कर रहा होगा, जो क्वालिटी, आप बोल सकते हो क्वालिटी मेजर कर रहा होगा। क्वालिटी कैसे मेजर करोगे, डायमेंशंस। क्वालिटी कैसे मेजर करोगे, डायमेंशन। तो सारा डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ब्रिक की मोल्डिंग का मैंने एग्जांपल लिया, तो ब्रिक की डायमेंशन नोट कर रहे हो, ब्रिक की डायमेंशन नोट कर रहे हो, डायमेंशन नोट कर रहे हो मतलब लेंथ विड्थ हाइट कितनी आई। फिर क्या नोट कर लिया आपने, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है। क्यों सिग्निफिकेंट है मॉइस्चर कंटेंट, ड्राइंग के टाइम पे, ड्राइंग के टाइम पे मॉइस्चर कंटेंट कितना ज्यादा होता है, 30% तक। मेरे को उसको रिड्यूस कराना है, आई हैव टू रिड्यूस इट। तो ये मुझे पता होना चाहिए कि जो मोल्डेड ब्रिक है इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ताकि मैं इसको रिड्यूस करके 3% तक ले आऊं, ताकि मैं इसको रिड्यूस करके 3% तक ले आऊं। तो आप क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डाटा को सेंस कर रहे हो। आपने इसमें ऑटोमेशन लाई, इसमें ऑटोमेशन कैसे लाई, विद द हेल्प ऑफ सेंसर। तो आपने सेंसर लगा दिया, गेज लगा दिया, वॉल्व लगा दिए, वो डिवाइसेस लगा दिए जो सारा डाटा क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, विच इज कलेक्टिंग ऑल द डाटा। इसको हम क्या बोल देते हैं, लेवल 1 की ऑटोमेशन। लेवल 0 की ऑटोमेशन का मतलब भैया ये है कि जहां पर हम फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, वहां पे अब हमारी नेक्स्ट है हमारी लेवल 2 की ऑटोमेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो एज पर आईएसए जो क्रॉप कटिंग होती थी पहले मैनुअली होती थी, आज के टाइम पे मशीनें यूज करते हो, तो हर जगह मिलेंगे। तो एग्जांपल आप कहीं से भी उठा लो, तो वो लेवल 0 की ऑटोमेशन है। तो जो भी आपने बताया, दिस ऑटोमेशन इज व्हाट, लेवल 0 ऑटोमेशन। क्लियर। पहले आप आटा सही पिसा या नहीं पिसा कैसे चेक करते थे, पहले हाथ में उठाते थे, चेक करते थे भैया उसकी फाइननेस क्या है। आज के टाइम पे आपने सेंसर लगा दिया उसके अंदर, यू पुट द सेंसर इनसाइड, जो डाटा क्या कर रहा है, रिकॉर्ड करता है, थोड़ी रिकॉर्डिंग कि भैया फाइननेस कितनी है हमारे आटे की। तो ये लेवल 1 की ऑटोमेशन पहले हम कर रहे थे, आज लेवल 1 की ऑटोमेशन हो गई यहाँ पे। लेवल 2 की ऑटोमेशन क्या है हमारी, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, monitoring and control. So this level involves the control and monitoring of the systems that execute the real time instruction for the machine based on the data of what you computed earlier, जो भी डाटा आपने पहला एनालाइज किया। How level 1 and level 2 are different, भैया लेवल 1 में तो हमने जो हम काम कर रहे थे उसको ऑटोमेट किया, अभी बताए थे, इतने एग्जांपल दे दे भाई। पहले आटा हम पीसते थे, अब मशीन पीस रही है, ये लेवल 0। फिर लेवल 1 में हमने क्या किया, लेवल 1 में भैया हमने बस डाटा को रिकॉर्ड किया। मशीन में आपको बस ये पता चल गया वॉशिंग मशीन में टेम्परेचर कितना है पानी का, खत्म। टेम्परेचर कितना है पानी का, ये लेवल 1 की ऑटोमेशन। तो आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा, अगर टेम्परेचर रिक्वायर्ड टेम्परेचर से ज्यादा हुआ, कम कौन करेगा, टेम्परेचर मुझे करना पड़ेगा आगे। इसे तो बस टेम्परेचर बता दिया ना आपको, आरपीएम बता दी मशीन की, आपको बस ये बता दिया पानी खत्म हो गया है।
आपको ये बता दिया मशीन में पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, आरपीएम कम हो गई है, ये सेंसर ने रिकॉर्ड करके दे दिया। अब पानी कम हो गया, पानी आके भरो, मैं भर रहा हूँ आके। टेम्परेचर ज्यादा है, ठंडा पानी मिलाओ, हम कर रहे हैं आके। आरपीएम कम है, आरपीएम बढ़ाओ, ये हम कर रहे हैं आके। पर लेवल 2 ऑटोमेशन क्या करती है? खुद कर लेती है। लेवल 2 की ऑटोमेशन क्या करेगी? ये सारे काम खुद कर लेगी, ऑटोमेटिक कर लेगी। जैसे एग्जांपल, टेम्परेचर बढ़ा, ठंडा पानी मिला देगी। आरपीएम कम हुए, आरपीएम बढ़ा देगी। तो जो डाटा आपने पीछे कलेक्ट किया लेवल 1 में, उसको यहाँ पे आप क्या कर रहे हो भैया? कंट्रोल कर रहे हो। यू आर कंट्रोलिंग दैट। फर्क है भैया लेवल 1 लेवल 2 से। ऑटोमेशन के भी अलग अलग लेवल है। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन। वही जैसे अभी एग्जाम दिया में सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आ गया। एक सेमी ऑटोमेटिक है, एक फुल्ली ऑटोमेटिक है। मुझे नहीं पता दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैंने कभी चलाई नहीं है मशीन। बस नाम से समझ में आ रहा है कि एक सेमी ऑटोमेटिक है, आपकी होगी फुल्ली ऑटोमेटिक होगी जो सब कुछ अपने आप करेगी। आपको बस कपड़े डालने अंदर और धुले हुए कपड़े, मतलब सूखे हुए कपड़े बाहर निकाल ले, तो ये हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाती है। तो लेवल 2 की ऑटोमेशन क्या कर रही होती है? इट इन्वॉल्व्स द कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम दैट एग्जीक्यूट्स द रियल टाइम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मशीनरी बेस्ड ऑन डाटा इनपुट्स। तो जो भी डाटा इनपुट आपने पीछे निकाला लेवल 1 के अंदर, उसके बिहाफ पे आप क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो हमारे सिस्टम को। कैसे? रियल टाइम इंस्ट्रक्शन देके, बाय गिविंग द रियल टाइम इंस्ट्रक्शन। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया, पानी कम पड़ गया, पानी बढ़ा दो, पानी का टेंपरेचर कम हो गया, टेंपरेचर बढ़ा दो, आरपीएम कम हो गई, आरपीएम बढ़ा दो। अपने आप ये हुआ, ऑटोमेशन इंक्लूड कर दिया। इस ऑटोमेशन को मैं बोलूंगा लेवल 2 की ऑटोमेशन। नेक्स्ट है हमारी लेवल 3 की ऑटोमेशन। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल अभी दिमाग में आया मेरे, परफेक्ट एग्जांपल आप रिलेट कर पाओगे। कैसे रिलेट कर पाओगे? आजकल की आपकी गाड़ियों में एडएस, परफेक्ट ये चीज होती है वहां पे। एडएस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ये वो एग्जैक्टली सेम थिंग। ऑटोमेशन ही तो एडएस। इट इज एन ऑटोमेशन। आपकी गाड़ी, पहले कौन गाड़ी चला रहा था? इंसान गाड़ी चला रहा था। आज के टाइम पे गाड़ी खुद चलती है। आज के टाइम पे गाड़ी खुद चल रही होती है, तो ऑटोमेशन है। पर गाड़ी जब खुद चल रही है, गाड़ी जब खुद चल रही है, कितना वो खुद चल सकती है? तो लेवल 1 का एडएस क्या करेगा? बस लेन डिटेक्ट कर लेगा। आप लेन से बाहर जाओगे, आपको वार्निंग दे देगा, बस इतना ही करेगा। लेवल 2 का एडएस क्या करेगा? लेन डिटेक्ट करेगा और आपकी गाड़ी को दोबारा लेन में ले आएगा। ये लेवल 2 हो गया। ऐसे लेवल 1 से चले जाएंगे आगे। तो वो यही तो है ऑटोमेशन इन योर प्रोसेस। एग्जैक्टली सेम ऑटोमेशन आ गई हमारी प्रोसेस के अंदर। क्लियर है? मेट्रो में भी अब भाई, अब तो हर जगह ही होती है। अब तो हर जगह लगा दो, मैंने तो एग्जांपल दिया बस आपको। क्या बोल रहा है? डाटा इट इंक्लूड्स पीएलसी। बेटा पीएलसी तो पीछे बता ही दिया था, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। डीसीएस क्या होता है भैया? डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। एचएमआई क्या होता है? ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ये एचएमआई है। जहाँ वॉशिंग मशीन के ऊपर जो आपकी स्क्रीन लगी होती है, वो एचएमआई होती है। आपकी गाड़ी में आगे जो पैनल लगा होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आती है, वो एचएमआई होती है। तो ह्यूमन और मशीन का इंटरफेस होता है ये, जहाँ पे इंसान भी डाटा रीड करके कमांड दे सकता है उसको, तो उसको एचएमआई बोल देते हैं। सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज एचएमआई। जैसे आजकल के जो आपके फोन है टच स्क्रीन, वो क्या है? जो आपकी टच स्क्रीन है वो क्या है? एचएमआई है। वो ह्यूमन मशीन इंटरफेस है। तो एग्जांपल है वो उसका। इट इज एग्जांपल ऑफ एचएमआई। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया बहुत। नेक्स्ट क्या है हमारी? लेवल 3 की ऑटोमेशन। अब लेवल 3 की ऑटोमेशन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट। अभी तक की तो ऑटोमेशन में क्या कर रही थी? मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, डाटा को रिकॉर्ड किया, उस डाटा के हिसाब से इंस्ट्रक्शन भी दे दिए, यानी कंट्रोलिंग भी कर ली। यहाँ पर वो क्या कर रही है? ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग के पूरे प्रोसेस को मैनेज कर रही है। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसको बोलते क्या? जरा बताना। ये मैनेजमेंट पूरी करा रखी है मैंने आपको। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसमें मेंटेनेंस को घुसाओ। इसका नाम क्या रखा था हमने? मशीन मेंटेनेंस सिस्टम, एमएमएस। तो वही तो है मशीन मेंटेनेंस सिस्टम। तो मशीन मेंटेनेंस सिस्टम कहने का मतलब है ऑटोमेशन आपके प्रोडक्शन से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से लेके सेल्स तक सब कुछ खुद ही कंट्रोल कर रहा होगा। कहने का मतलब है ऑटोमेटिकली इनपुट जाएगा, रॉ मटेरियल आ जाएगा, रॉ मटेरियल से आप उसको प्रोड्यूस किया, उसकी टेस्टिंग भी अपने आप हो जाएगी क्वालिटी के लिए। जो डिफेक्टिव पीस हो जाएंगे सेपरेट आउट हो जाएंगे, जो बढ़िया पीस हो गए आगे चले जाएंगे। अपने आप ट्रिगर होगा सेल्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन भी अपने आप चली जाएगी। तो पूरा सिस्टम क्या कर रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग का मैनेज कर रहे हो। तो सब कुछ ऑटोमेटेड है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। सो दिस लेवल इन्वॉल्व्स व्हाट? वर्कफ्लो कंट्रोल टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस, इंक्लूडिंग द फंक्शंस लाइक व्हाट? प्रोडक्शन, शेड्यूलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वो कार की फैक्ट्री का एग्जांपल भी बता था, वो तो हर लेवल पे ऑटोमेशन है उसमें। तो तभी तो गीगा फैक्ट्री बोलते हैं। उसकी साइज बहुत बड़ी है एंड एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड देयर। तो ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है वहां पे। तो यहाँ पे हम पूरे अपने मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। तो लेवल 3 की ऑटोमेशन। और लेवल 4 की ऑटोमेशन है हमारे पास टेट्रा पैकिंग मशीन। लेवल 4 की ऑटोमेशन है हमारे पास बिजनेस प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक। ये पूरा आपका बिजनेस भी प्लान करके दे देगा भाई। ऊपर तो मैन्युफैक्चरिंग की बात चल रही थी, तो दिस लेवल इंक्लूड्स व्हाट? दिस लेवल इंक्लूड्स बिजनेस प्लानिंग, लॉजिस्टिक की फंक्शनिंग। लॉजिस्टिक की फंक्शनिंग जैसे प्रोडक्शन हो जाएगा, शेड्यूलिंग हो जाएगा, इन्वेंट्री हो जाएगी, सप्लाई चेन की मैनेजमेंट भी हो जाएगी। कहाँ से मटेरियल आना है, कहाँ पर मटेरियल बेचना है, किससे बेचना है, क्या ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप इक्विपमेंट यूज करोगे, एवरीथिंग विल मैनेज हियर, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। तो इसका मतलब ये एक्सट्रीम लेवल की ऑटोमेशन है। वैसे ये सारे काम लोग मिलकर करते हैं, तो इसके लिए आपको पूरी टीम चाहिए होती है। आपने पूरे प्रोसेस को क्या कर दिया? ऑटोमेट कर दिया। द एंटायर प्रोसेस इज ऑटोमेटेड। माउस को क्या दिक्कत हुई है? एमएमएस में पूरा काम ऑटोमेटिक। इनिशिएशन से सप्लाई तक
नोट करो फटाफट। तो अभी तक हमने बात करी कि ऑटोमेशन की सिग्निफिकेंस क्या होती है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, ऑटोमेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, आज की सिचुएशन क्या है। फिर हमने बात करी कि कितने लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन है 5 लेवल ऑटोमेशन के। जीरो से स्टार्ट करोगे तो कहाँ तक आएगी, जीरो से स्टार्ट करोगे तो 4 तक आ जाएगी। एक में आपने क्या किया, फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग को ऑटोमेट किया। दूसरे में आपने क्या किया, सेंसर लगा के डाटा रिकॉर्ड कर लिया। तीसरे में आपने क्या किया, जो डाटा रिकॉर्ड किया उसकी मदद से मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग कर ली। चौथे में क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया। चौथे में क्या किया, यानी पांचवें में लेवल 4 में, और पांचवा लेवल हो गया अगर हम 1 से स्टार्ट करें, इसमें आप पूरा बिजनेस ही क्या कर लेते हो, ऑटोमेट कर लो। बिजनेस प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक्स इज ऑटोमेटेड। तो ये हमारे लेवल 0 से लेवल 5 तक की ऑटोमेशन हो गई। नेक्स्ट है हमारी टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। अब कितने तरह की ऑटोमेशन है हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। सो टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, खूब तरह की ऑटोमेशन है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, अगेन कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम, नाम से समझ जाओगे। पहली फिक्स्ड ऑटोमेशन या हार्ड ऑटोमेशन। कहने का मतलब है ये ऑटोमेशन सब एक ही काम करेगी, ये ऑटोमेशन बस एक ही काम करेगी। जैसे एग्जांपल, कल मैंने आपको मास प्रोडक्शन दिखाया था, पानी की बोतल बन रही थी, मास प्रोडक्शन बताया। अब पानी की बोतल बन रही है, उसके ऊपर ढक्कन लगाना है आपको, उसके ऊपर ढक्कन लगाना है आपको। तो वो जो ऑटोमेटिक मशीन होगी बस ढक्कन ही लगा सकती है, उसके काम करेगी बार बार, वो एक ही काम करेगी। उस पानी की बोतल में पानी भी अपने आप भरा जाएगा, तो वो नोजल आएगी, 900 ml पानी भर के बंद हो जाएगी। कितने बाद, 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड में पानी जाएगा, फिर 1 सेकंड का गैप होगा, दूसरी बोतल आएगी, वापस 2 सेकंड के गैप में 900 ml पानी भरेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिक्स्ड ऑटोमेशन और हार्ड ऑटोमेशन। कहने का मतलब है हियर सिस्टम इज डिजाइन्ड फॉर हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट बना सकती है ये, क्लियर है चीज, और कोई दूसरा काम नहीं करेगी। इट विल नॉट परफॉर्म एनी अदर एक्टिविटी। जैसे हमारी असेंबली लाइन, जैसे हमारी ऑटोमेटिक की मैन्युफैक्चरिंग, गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है एक ही काम करता है वहां पे, एक ऑटोमेटिक चीज। लेबलिंग एंड बार कोडिंग, बिल्कुल बॉटल के ऊपर आपने क्या किया, पर्ची लगाई, तो वो तो पर्ची लगाता रहेगा, उसको और कुछ काम नहीं आएगा, है ऑटोमेटिक चीज, पर वो पर्ची लगाएगा। अच्छा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनिशियल कॉस्ट क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी इसकी, कम होगी। पर फायदा क्या है, प्रोडक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा है, फटाफट फटाफट यही काम करता जाएगा। जैसे एग्जांपल दिए आपके बॉटलिंग सिस्टम, कार की असेंबली। तो पहली जो ऑटोमेशन है हमारी मैन्युफैक्चरिंग में वो है फिक्स्ड ऑटोमेशन। सीमेंट बैग में, हाँ सीमेंट, अब भैया मैंने पानी बोला, वहां पे कोई दूध बोलने लग गया, आप सीमेंट बोलने लगे, एक ही तो चीज है, जो मटीरियल है बस वही तो चेंज कर रहे हैं अंदर। फिर कोई दूसरा दाल आके बोलने लग जाएगा, फिर एक जना बोलेगा चावल। हाँ, कुरकुरे भी ऐसे पैक होते हैं। चले आगे। तो पहली ऑटोमेशन जो मैन्युफैक्चरिंग में मिलती है उसको हम फिक्स या हार्ड ऑटोमेशन बोलते हैं। दूसरे तरह की ऑटोमेशन है हमारी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ये थोड़ी सी क्या है, फ्लेक्सिबल है, पिछले से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो सिस्टम दैट कैन बी रीप्रोग्राम्ड टू प्रोड्यूस व्हाट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये वो सिस्टम है जिसको आप रीप्रोग्राम कर सकते हो अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। तो ये रीप्रोग्राम हो सकता है, यानी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी पिछले वाले से क्या है, ज्यादा है। इट हैज मॉडरेट फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा, ये आप यूज करोगे उन प्रोडक्ट्स के लिए जिसमें आपको क्या मिलेगी, वेरिएशन मिलेगी, इन विच यू विल बी फाइंडिंग दी वेरिएशन। जैसे अभी एग्जांपल बताया शिवम ने, सीएनसी मशीन या आपके रोबोटिक काम। अब रोबोटिक काम में क्या कर सकते हो आप, जैसे एग्जांपल दिया रोबोटिक काम का, ये रोबोटिक काम होती है। अब ये क्या कर रही थी रोबोटिक काम, ए से उठा के बी पे रख रही थी सामान, ये बी से उठा, सॉरी सी से उठा के डी पे भी रख सकती है। ये रीप्रोग्राम कर सकते हो आप, दिस यू कैन रीप्रोग्राम। तो सी से उठा के डी पे भी रख सकती है, ये सी से उठा के ई पे भी रख सकती है। कहने का मतलब है इसकी जो लेंथ है वो आप इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पे हिंज लगी होती है, यहाँ पर भी हिंज लगी होती है, तो पिक एंड प्लेस है। तो इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कंपैरेटिवली मॉडरेट होती है। ये आइडियल होती है किसके लिए, उन प्रोडक्ट्स के लिए जिसमें थोड़ी बहुत क्या हो, वेरिएशन, इन विच स्लाइट वेरिएशन इज देयर। अभी दिखा दूंगा रोबोटिक काम आ गया है, ये भी पिक लिफ्ट लोअर इन एनी डायरेक्शन। अगली तरह की ऑटोमेशन है हमारी फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। इसको तो नाम में लिखा हुआ है, इसको तो नाम में लिखा हुआ है भैया, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है। क्या कर सकते हो भैया, अलग अलग काम में यूज कर सकते हो। इट इज हाईली अडेप्टिव सिस्टम विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकता है। तो आपको करना क्या है, बस इसका प्रोग्राम चेंज करना है। तो इट हैज वेरी हाई फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। एक काम के बजाय दूसरा काम ये आसानी से कर लेता है। तो अगर आपकी इंडस्ट्री में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो रैपिडली चेंज होता है, आप क्या यूज करोगे, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। गाड़ियां बना रहे हो, फिक्स्ड ऑटोमेशन। मोबाइल फोन बना रहे हो, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। अगर मोबाइल फोन बना रहे हैं, आई गो फॉर व्हाट, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, क्योंकि मुझे पता है बहुत जल्दी मुझे इसको क्या करना पड़ जाएगा, चेंज करना पड़ जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में 3 तरह की ऑटोमेशन आ गई। दीस आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। डन, नोट कर लिया, नोटेड। अब हम बात करेंगे कौन कौन से कंपोनेंट है हमारे ऑटोमेशन के, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ऑटोमेशन। एरर कम आता है, बिल्कुल तभी तो यूज कर रहे हैं, फायदा शुरू में तो बताया था, या कॉस्ट कम हो जाएगी, एरर कम हो जाएगा, वेरिएशन कम हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ये फायदे ही ऑटोमेशन के। और दीज आर द एडवांटेजेस जो पहले स्लाइड में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे जब आप ऑटोमेशन को इंक्लूड करोगे मैन्युफैक्चरिंग में, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेशन। ये आप खुद बता पाओगे क्योंकि इसको मैं रिलेट कर सकता हूँ इसके साथ। हमने एनर्जी वाला चैप्टर किया था जिसमें आप अलग अलग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज कर रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, सेम ऐसा ही है, एक्जैक्टली सेम थिंग। देखो एक एक करके उठाते हैं कौन कौन से कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट सेंसर। क्या काम है सेंसर का, कॉस्ट बढ़ेगा तो एफिशिएंट कैसे। अच्छा भैया कॉस्ट बढ़ेगा तो इकोनॉमिकल नहीं होगा, तो कॉस्ट का एफिशिएंसी से क्या लेने देना भाई,
कॉस्ट इज रिलेटेड विद इकोनॉमी, नॉट विद द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि ज्यादा काम करके देगा आपको कम टाइम में। सो सेंसर का पहला काम क्या है? डाटा कलेक्ट करना। तो पहला कंपोनेंट ऑटोमेशन का क्या है? उसमें सेंसर लगे होंगे। क्या करेगा? डाटा उठाएगा। इसको समझने के लिए एग्जैक्ट एग्जांपल अभी जो मैंने दिया, जो बहुत ही आसानी से हम समझ पाएंगे, है आपकी गाड़ी का एडएस सिस्टम। आपकी गाड़ी का एडएस सिस्टम, हटाओ एडएस को, अभी वो कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो पता ही नहीं एडएस क्या होता है। एग्जांपल लेते हैं, आपकी गाड़ी में जो सेफ्टी सिस्टम है, क्या आपने गाड़ी की बेल्ट नहीं लगाई, क्या होता है? इंजन हीट, लो फ्यूल, नो सीट बेल्ट। क्लियर है? अब ये सारी चीजें कहां से आती हैं? सेंसर से आती है। पहला कंपोनेंट ऑटोमेशन का, तो ये सेंसर सेंस डिटेक्ट करेगा इसको, हमारे इनपुट डाटा को। तो जो भी डाटा इनपुट है वो कौन सेंस कर लेता है? सेंसर कर लेता है। सो इट डिटेक्ट व्हाट? फिजिकल चेंजेस, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, पोजीशन हो गया। जैसे सीट बेल्ट भी इसी मैकेनिज्म पे काम करती है। जब आप बैठते हो सीट के ऊपर, वो एक्टिवेट हो जाता है कि अगर आप सीट के ऊपर बैठे हो और जब आप बेल्ट को क्या करते हो, प्लग करते हो, सर्किट होता है अंदर, वो सर्किट क्या ब्रेक हो जाना चाहिए। जब से ही प्रेशर लगा और सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, वो बीप करने लग जाएगा। तो वो प्रेशर सेंस करता है एक्चुअल में। तो जो आपके सीट बेल्ट वाला सेंसर है वो प्रेशर सेंस करता है। तो उसने क्या किया भैया, सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया हमारे किसको, वेरिएबल्स को। तो डिटेक्ट द फिजिकल चेंजेस, पहला कंपोनेंट आ गया। दूसरा कंपोनेंट आ गया एक्चुएटर। नाम में मेंशन है, ये हमारे वो उन डिवाइसेस के अंदर भी था जिससे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी थी। एक्चुएटर क्या करता है? इट परफॉर्म्स द एक्शन। ये एक्शन परफॉर्म करता है। एक्शन परफॉर्म करता है जैसे चलना, जैसे पकड़ना, जैसे वेल्डिंग। जैसे वेल्डिंग किसके बिहाफ पे? जो डाटा सेंसर ने सेंस किया उसके बिहाफ पे। एक्चुएटर एक्चुअली परफॉर्म्स द एक्शन। तो हमारे केस में क्या हुआ? बीप आना। हमारे केस में क्या हुआ? बीप बजना। तो जैसे ही सेंसर ने डिटेक्ट किया कि प्रेशर तो आ गया सीट के ऊपर, पर सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, यानी सीट बेल्ट नहीं लगी। अब एक्चुएटर ने क्या काम कराया? एक्चुएटर ने बीप दे दिया। ऑटोमेटिक है, तो आप तो ये बोलते हैं ऑटोमेटिकली पता चल गया हमें। अब एक्चुअल में क्या था भैया, उसने सेंसर की मदद से ये बता दिया था आपको। तो जैसे बीप बजा, एक्चुएटर ने अपना काम कर दिया। तो एक्चुएटर क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क। जो भी आपका डाटा आया उसके बिहाफ पे क्या करना? एक्शन लेना। अब एक्शन कुछ भी हो सकता है, एक्शन में भी है। ठीक है? स्पीड कम ज्यादा कर रहा, आप बहुत तरह के तरीके, जैसे आजकल की तो गाड़ियां ऐसी चलेंगी नहीं। अगर आपने बेल्ट नहीं लगाई, भले ही रेस देते जाओ, चलेंगी नहीं, ब्रेक नहीं छूटेगी। अब जैसे आप बोला अलार्म बज रहा है, अब तो एक लेवल और आ गया है। तो एक लेवल और आ गया है, चलेगी नहीं, रेस देते जाओ, गाड़ी नहीं बढ़ेगी, बेल्ट लगाओ पहले फिर चलेगी। तो कहने का मतलब है एक्शन कुछ भी हो सकता है, एज पर द रिक्वायरमेंट आप उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारा? कंट्रोलर। कंट्रोलर जैसे पीछे में बोला पीएलसी, नाम लिखा था, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो ये कंट्रोलर में क्या मिलेगी आपको? पीएलसी मिलेगी। ये क्या करता है? इट प्रोसेसेस द सेंसर डाटा। ये प्रोसेस करता है सेंसर के डाटा को और कमांड देता है किसको? एक्चुएटर को। तो एक्चुएटर काम करता है, पर सेंसर के डाटा को प्रोसेस करना, ये भी आपने कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में तो आता है। इंजीनियरिंग में तो आता है हमारा, कमांड देना कैसे देते हैं हम कि ये पेन का अजीब सा है। तो हमने बोला है प्रेशर, प्रेशर को क्या किया? सेंसर ने रिकॉर्ड किया। तो प्रेशर को सेंसर ने रिकॉर्ड किया। सो इफ प्रेशर इज मोर देन एक्स, तो आप बोलोगे ए कमांड लेस देन इक्वल टू एक्स, तो आप बोलोगे बी बचानी चाहिए। तो ये क्या चल रही है? ये कंट्रोलर कर रहा है। तो दिस इज एनालाइज बाय द कंट्रोलर। तो जो भी हमारा डाटा सेंसर ने डिटेक्ट किया उसकी एनालिसिस कौन करता है? कंट्रोलर करता है। एनालिसिस करने के बाद ये कमांड किसको देता है? ये कमांड देता है एक्चुएटर को। एक्चुएटर क्या करेगा? एक्चुअल एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये भी हमारा एक कंपोनेंट है किसका? ऑटोमेशन का। दिस इज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द ऑटोमेशन। आवाज ब्रेक हो रहा है क्या किसी का? क्या होता है? ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो ये ह्यूमन मशीन इंटरफेस क्या करती है? इट अलाउज द ऑपरेटर टू इंटरेक्ट विद द ऑटोमेशन सिस्टम। इट अलाउज द ऑपरेटर, जो ऑपरेटर है इसका, वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ? ऑटोमेशन सिस्टम के साथ, यानी मशीन के साथ। किसकी मदद से? एचएमआई की मदद से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल एचएमआई का एक और एग्जांपल बताऊं, कौन सा परफेक्ट एग्जांपल है एचएमआई का। अब आज के टाइम पे आपके क्या है? टच स्क्रीन है। आज के टाइम पे टच स्क्रीन है, आप क्या कर सकते हो? हाँ, गाड़ी में टेम्परेचर बढ़ाना घटाना, एसी का टेम्परेचर बढ़ाना घटाना। अब वो जो स्क्रीन पे आप बढ़ाते घटाते हो, क्या वो एचएमआई तो है। तो ह्यूमन मशीन का इंटरफेस है। अब आप क्या कर रहे हो? आप कमांड दे रहे हो उसे कि भैया टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर घटा। क्लियर है? तो हमारी एचएमआई, एटीएम मशीन बोल दो, दैट इज एचएमआई। नेक्स्ट कंपोनेंट है रोबोट। तो नेक्स्ट ऑफ द कंपोनेंट इज रोबोट। अब ये क्या करता है? ये एक्सक्लूसिव टास्क कर रहा होता है। एक्सक्लूसिव टास्क कर रहा होता है, जैसे पेंटिंग करेगा, वेल्डिंग करेगा, जो भी प्रिसीजन और हाई स्पीड के काम है वो ये कर देगा। सेपरेशन कर देगा कंपोनेंट्स की। ये कंपोनेंट होगा करके दे देगा, सेपरेट करके दे देगा। ओला बाइक की स्क्रीन एचएमआई है, बिल्कुल सही बात है। अब स्पीच रिकॉग्निशन भी है, बिल्कुल ये भी आप बोल सकते हो, हेलो एमजी, तो बोलेगा सनरूफ खोल दो, खोल देगी। तो एचएमआई है वो भी, दैट इज आल्सो व्हाट? एचएमआई। तो आप चाहे बटन दबा के स्क्रीन खोलो या सनरूफ को, या कमांड देके सनरूफ खोल लो। तो इंटरफेस तो मिलेगा आपको कोई ना कोई, देयर विल बी सम इंटरफेस, जिससे आप क्या कर सकते हो? ऑटोमेशन सिस्टम के साथ बात कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारी स्काडा, जो आप बोल रहे थे,
अब ये क्या होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ये भी एक कंपोनेंट है किसका, फिंगरप्रिंट सेंस से स्टार्ट हो जाती है। तो वो भी हमारी ऑटोमेशन ही है, दैट इज आल्सो ऑटोमेशन। तो आप एचएमआई में क्या करते हो, फिंगरप्रिंट लगाते हो, फिंगरप्रिंट डिटेक्ट करता है, तो सेंसर ने क्या किया, उसको डिटेक्ट किया, सेंसर ने डिटेक्ट किया, कंट्रोलर के पास भेजा, कंट्रोलर उसको एनालाइज करता है कि ये इसके मालिक का फिंगरप्रिंट है या नहीं है। अगर इसके मालिक का फिंगरप्रिंट है तो कमांड देता है एक्चुएटर को कमांड देता है एक्चुएटर को कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए या गाड़ी ऑन हो जाए। अगर इसके मालिक का फिंगरप्रिंट नहीं है तो अब कमांड देता है एक्चुएटर को, भैया चालू मत होना, बल्कि सारे सेफ्टी फीचर एक्टिवेट कर देगा आपके। आपने फिंगरप्रिंट लगाया, 3-4 बार गलत आया, तो बल्कि ये कंट्रोलर क्या करेगा, कमांड देगा किसको, एक्चुएटर को, कि सारे सेफ्टी फीचर एक्टिवेट हो जाने चाहिए, टायर ब्लॉक कर देगा या जो भी एक्सवाइजेड है या आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन भेज देगा तो ये आपकी गाड़ी को छेड़ रहा है। तो ये आपने जो ओला बाइक का एग्जांपल दिया तो उसके मैंने आपको इससे रिलेट करके जानकारी दे दी। तो हमारी स्केडा क्या करती है, सो दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड एनालाइजिंग द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। जो बड़े स्केल के इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं वो हम स्केडा से ऑपरेट कर रहे होते हैं। पेट्रोल पंप में यूज होता है, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हो उसको पेट्रोल पंप में, तो इट कैन बी यूज्ड इन पेट्रोल पंप। तो ये हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स बने ऑटोमेशन के, दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेशन। मेट्रो में भी यूज करते हैं, बिल्कुल कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट्स की कहानी खत्म हुई। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन है ऑटोमेशन की, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। कहाँ कहाँ पर आप ऑटोमेशन को इंक्लूड कर सकते हो, ये तो आप खुद ही बता दोगे, खुद ही बता दोगे कहाँ इंक्लूड करेंगे ऑटोमेशन को। पहला क्वालिटी एश्योरेंस में इंक्लूड करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। क्वालिटी एश्योरेंस कब होती है, मैन्युफैक्चरिंग से पहले हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग से पहले हो जाती है, जिसका एम क्या होता है, डिफेक्ट नहीं आने देना, डिफेक्ट नहीं आने देना, यही होता है। तो डिफेक्ट नहीं आने देना, उससे पहले आइडेंटिफाई कर देना कि डिफेक्ट आ रहा है, वहां पे आप क्या इंक्लूड कर दो, ऑटोमेशन को इंक्लूड कर दो। क्या करेगा ये, व्हाट इट विल बी डूइंग, ये डिफेक्ट आने से पहले ही आइडेंटिफाई कर लेगा, कैसे, विद द हेल्प ऑफ द डाटा, ये सारा डाटा मेजर करता रहेगा। जैसे इसका भी परफेक्ट एग्जांपल देता हूं, आप जब जाते हो ना गाड़ी की सर्विसिंग के लिए, अगर आपने आज के टाइम पे नोट किया होगा, वो क्या करते हैं, गाड़ी का सॉफ्टवेयर चेक करते हैं, वो लाते हैं अपना कंप्यूटर में, 3-4 तारे निकालते हैं, इंजन में डाल देते हैं, वो बैठ के 15-20 मिनट चलता है और उसके स्क्रीन पे आ जाता है, जो भी डाटा उसने रिकॉर्ड किया उसके बेहाफ पे बता देगा भैया इसमें गड़बड़ आ सकती है, और उसी को ठीक करता है। तो ये क्या है, ऑटोमेशन है किसके अंदर, आपकी क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर, दिस इज द ऑटोमेशन इन क्वालिटी एश्योरेंस। आप ऑटोमेशन और कहां पे ला सकते हो, रिपीटेटिव टास्क के अंदर। आप रोबोट लगा दो जो क्या करेगा, रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर देगा, इससे प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, आपके एरर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दूसरा आप ऑटोमेशन ला सकते हो किसके अंदर, मशीन की मॉनिटरिंग के अंदर, मशीन की मॉनिटरिंग के अंदर, मशीन की मॉनिटरिंग के अंदर ये भी आपने देखा हुआ है, आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर इंजन का साइन बन जाता है, गाड़ी के डैशबोर्ड में इंजन का साइन पहले आ जाता है, कोई सा भी नाम होता है वो पहले बता देता है भैया गड़बड़ है, गाड़ी चल रही है आपकी, यूर ड्राइविंग दी कार, पर पहले वो साइन बन के आ जाता है कि गड़बड़ है, आगे कुछ भी हो सकता है, ले जाओ उसको चेक करा लो। तो वो क्या किया, मशीन की मॉनिटरिंग कर रहा है, इट इज मॉनिटरिंग द मशीन। तो इसमें क्या करते हैं ऑटोमेशन में, हियर हाउ द ऑटोमेशन विल वर्क, आपका टीपीएम, टायर प्रेशर मेजरमेंट, आपका जो टीपीएम है क्या बताता है, चारों टायर में प्रेशर बता देता है, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है ऑटोमेशन का। पहले के टाइम पे क्या करना होता था, गाड़ी लेके जाओ, चेक कराओ कितनी हवा है, वो प्रेशर बताता था, आज के टाइम पे कुछ करना ही नहीं आपको, वो टीपीएम पहले स्क्रीन में बता देता है कि यार पीछे वाले टायर में हवा कम है, देख लो, क्या पता पंचर हो, पहले पता चल जाएगा आपको, ठीक करा लो। अब बोलेगा हवा कम हो गई, इसको देखना क्या हुआ है, वो बोलेगा भैया कील लग गई थी, अगर आप चलते ज्यादा तो हो सकता है टायर भी फट जाता है, बता लिया पहले ही उसने। तो ये क्या करता है, मशीन को मॉनिटर करता है। तो आप ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड कर सकते हो फॉर मशीन मॉनिटरिंग। दूसरा आप ऑटोमेशन को इंक्लूड कर सकते हो फॉर सप्लाई चेन, फॉर सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के अंदर मैंने किसको इंक्लूड कर दिया ऑटोमेशन के अंदर, क्या मतलब हुआ, जैसे मेरा स्टॉक खत्म हुआ, इन्वेंट्री के पास मैसेज चला गया, कल आया था, क्या बोलते हैं इसको, रिकॉर्ड लेवल, कल डिस्कस किया था हमने रिकॉर्ड लेवल। ऑटोमेशन तो थी कि जैसे ही हमारा स्टॉक नीचे हुआ, जैसे ही हमारा स्टॉक नीचे हुआ एक पर्टिकुलर लेवल से, दोबारा से ऑर्डर देने का क्या आ गया, इंटीमेशन आ गया। तो ये आपने ऑटोमेशन को इंक्लूड कर दिया किसमें, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और सबसे बढ़िया आज के टाइम पे जो एप्लीकेशन है ऑटोमेशन की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो है डिजिटल ट्विन। क्या मतलब होता है डिजिटल ट्विन का, वर्चुअल कॉपी बना लेते हैं फिजिकल सिस्टम की, वी मेक द वर्चुअल कॉपी ऑफ द फिजिकल सिस्टम, जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन को रेप्लिकेट करता है। इसका भी परफेक्ट एग्जांपल है मेरे पास। आपने देखा होगा जब भी कोई गाड़ी लॉन्च होती है, पहले उसकी टेस्टिंग चल रही होती है, वो टेस्टिंग चल रही होती है किसके ऊपर, डिजिटल ट्विन के ऊपर चल रही होती है। वो हमारे केस में डिजिटल नहीं है, पर वो गाड़ी का ट्विन है, आपको उसके ऊपर मास्क लगा हुआ मिलेगा, आपको उसके ऊपर मास्क लगा हुआ मिलेगा, बताएंगे नहीं गाड़ी कौन सी है, बट टेस्ट कर रहे होंगे उसे, किसमें टेस्ट कर रहे होंगे, रियल वर्ल्ड कंडीशन में टेस्ट कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही परफेक्ट एप्लीकेशन है ऑटोमेशन की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कि हम वर्चुअल कॉपी बना लेते हैं हमारे फिजिकल सिस्टम की, और उसको सिमुलेट कर रहे होते हैं किससे, रियल वर्ल्ड सिचुएशन से। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में आपको यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इट, यूज किया तो है हमने मशीन मॉनिटरिंग के अंदर। तो जिसको आप प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस बोल रहे हो वो मशीन मॉनिटरिंग का पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ मशीन मॉनिटरिंग। कार के अंदर रोबोट जरूरत नहीं होती, कार तो खुद रोबोट है।
अच्छा अच्छा, उसकी टेस्टिंग के लिए। वैसे तो कार आज खुद ही रोबोट है, ड्राइवरलेस कार आ गई है आजकल तो। आज के टाइम पे तो ड्राइवरलेस कार है, वो क्योंकि कार खुद एक रोबोट है, सारे काम खुद कर लेती है और चल रही है, अलग बात है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, यूएस में जाओगे, वहाँ पे है ड्राइवरलेस कार। जैसे भी आप ओला उबर बुक कराते हो, बिना ड्राइवर वाली कार आती है वहाँ पे। ऐप से बुक कराओगे गाड़ी, गाड़ी आगे खड़ी हो जाएगी आपके आगे, आप बोलोगे ड्राइवर तो नहीं, इंडिया में आ जाएगा, बोले ड्राइवर कहाँ है आगे, तो वो ड्राइवरलेस कार है तो ऑटोमेटेड है, इट इज ऑटोमेटेड। गूगल मैप के थ्रू चलती है इंडिया में। हाँ नहीं, इंडिया में दिक्कत है, इंडिया में देखा नहीं वो ओला ने, ओला क्या ये कहते हैं, गूगल मैप ने नेविगेशन करी, पुल अभी बन रहा था, यूपी बिहार कहाँ का पुल था, वो चढ़ा दिया उसके ऊपर, आगे बन रहा नीचे सीधा। तो इंडिया में नहीं चलेगा वो भी, कहीं तो था। हाँ ठीक है, बस हो गया, मतलब पता है आपको, मैं बस एग्जांपल दे रहा था आपको, वो समझ में आ गया आपको, चलो हो गया ऑटोमेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है क्या इंपैक्ट है ऑटोमेशन की, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन होती क्या है, कौन कौन से लेवल ऑफ ऑटोमेशन है, कितने तरह के ऑटोमेशन है वो देख लिया हमने, फिर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ऑटोमेशन, फिर अभी हमने लास्ट बात करी इंपैक्ट ऑफ ऑटोमेशन, क्या इंपैक्ट ऑटोमेशन का हमारे रोड से सीधा गली में लेकर चला जाता है, सेफ्टी अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस, अच्छा इंपैक्ट तो हो गई ना हमारी, नहीं हुई, हाँ बता देते हैं। अच्छा व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ऑटोमेशन, शुरू में जब टॉपिक स्टार्ट किया था वहीं बताया था इंपैक्ट ऑफ ऑटोमेशन। स्पीड बढ़ जाएगी, आपने बोला था, स्पीड विल इंक्रीज, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एरर कम हो जाएंगे, कॉस्ट कम हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, दूसरा सेफ्टी बढ़ जाएगी आपकी। तो ये 6 फायदे हैं इसके ऑटोमेशन के। तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, एरर कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और सेफ्टी बढ़ जाएगी। तो दीज आर द इंपैक्ट ऑफ ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। सेफ्टी भी, हाँ, वेस्टेज रिड्यूस, क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल क्वालिटी विल बी कंपैरेटिवली इंप्रूव्ड। तो वही जब हमने बोला कि हाँ एरर कम हो जाएंगे, इसका मतलब आप बोल सकते हो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। कोई बोलेगा वेरिएशन कम हो जाएगा, तो वही जब एरर कम हुआ इसका मतलब वेरिएशन क्या हो गई, कम हो गई, वेरिएशन इज रिड्यूस्ड, वेरिएशन कम हो गया हमारा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है भैया, और क्या क्या फ्यूचर में आपको ऑटोमेशन के अंदर मिलेगा, व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट। इतना ही सर आज क्या। क्लियर है। और फ्यूचर में क्या मिल सकता है, फ्यूचर में आप यू बी फाइंडिंग दी ऑटोनोमस ऑपरेशंस। जैसे भी एग्जांपल दिया मैंने, ऑटोनोमस का मतलब क्या हुआ, व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस, अपने आप चल रहा है खुद से। जैसे मैं बताया गाड़ी खुद से चल रही है, कुछ करने की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट है। जो ना ड्राइवरलेस कार, ऑटोनोमस ऑपरेशंस मिलेंगे, सारा ऑपरेशन अपने आप चलता रहेगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगी। दूसरा, नेक्स्ट आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा, हाइब्रिड डिजिटल मिलेगा। हाइब्रिड डिजिटल का मतलब क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल हो जाएंगे, तो जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम से कम होती जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग में आप जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं कर सकते, कम कर सकते हो, पर वहां पे इंसानों की जरूरत पड़ेगी। तो हाइब्रिड डिजिटल मॉडल कन्वर्ट बन जाएंगे। जैसे एग्जांपल अभी आपके टाइम पे क्या मिलता है, हाइब्रिड गाड़ियां मिलती हैं। हाइब्रिड गाड़ियां मतलब फ्यूल से भी चल रही होती है, पेट्रोल से भी चल रही होती है और बैटरी पे भी होती है। जब पेट्रोल से चल रही होती है बैटरी चार्ज हो जाती है, जब पेट्रोल से चल रही होती है आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। जब आप रुकते हो कहीं पे रेड लाइट पे, तो भैया वापस बैटरी से पावर करने लग जाती है वो, तो मतलब दोनों चीजें यूज हो रही होती है, ऐसा करने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड गाड़ी है। तो आज के टाइम पे यही सक्सेस है, दिस इज सक्सेसफुल। ना पेट्रोल गाड़ी सक्सेसफुल है ना हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी सक्सेसफुल है। तो हाइब्रिड की एफिशिएंसी भी आपको ज्यादा मिलेगी, यू विल फाइंड हायर एफिशिएंसी इन हाइब्रिड। तो वही है हाइब्रिड डिजिटल है, कि इंसान भी काम कर रहे हैं और ऑटोमेटेड सिस्टम भी काम कर रहे हैं, दैट आर आल्सो वर्किंग। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट आपको मिलेगा इंडस्ट्री 4.0, डिजिटल ट्विन प्रोटोटाइप। हाँ, पर प्रोटोटाइप कौन सा, डिजिटल प्रोटोटाइप। डिजिटल ट्विन का मतलब प्रोटोटाइप ही है, आप सिमुलेट कर रहे हो सारी चीजें, पर कौन सा डिजिटल होना चाहिए, इट शुड बी डिजिटल इन नेचर, तो उसका ध्यान रखना। जैसे जो डिजिटल प्रोटोटाइप नहीं है वो कैसे गाड़ी का एग्जांपल दे दिया, तो वो डिजिटल प्रोटोटाइप नहीं है हमारा। पर यहाँ आप क्या कर रहे हो, यहाँ डिजिटल प्रोटोटाइप कर रहे हो, रियल लाइफ कंडीशन में टेस्ट करना। हाँ, रियल लाइफ कंडीशन में टेस्ट करना, बिल्कुल सही बात है। तो जब आप रियल लाइफ कंडीशन में टेस्ट करते हो सिस्टम के ऊपर, उसको हम डिजिटल प्रोटोटाइप बोल देते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर में आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो इंडस्ट्री 4.0, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, नया टर्म है इंडस्ट्री 4.0 मिलेगा आपको। ये क्या करता है, ये इंटीग्रेट करता है डिजिटल टेक्नोलॉजीज को। जैसे एग्जांपल एआई, पता है आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो आपके सिलेबस में भी आ गया, सरकार पूछने लग गई है इसके बारे में, यानी फ्यूचर में आपको यूज करना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का मतलब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। मशीन लर्निंग आ जाएगी आपके सिस्टम में। तो इंडस्ट्री 4.0 में मशीन लर्निंग, एआई, आईओटी सब इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो ये फ्यूचर ट्रेंड मिलेगा आपको किसमें, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। मल्टीलिंगुअल एआई टीचर, बिल्कुल सही बात है, ऐसा बिल्कुल ये ला सकते हो आप टीचिंग के अंदर। अभी आते हैं कुछ लोग साउथ वाले को बोलते हैं अंग्रेजी में बोलो, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, यहाँ वाले परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ, तो ये ला सकते हैं, ये एआई कर सकते हो इसके अंदर आप, कि मैं बोल रहा तो हिंदी में हूँ,
आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो उस लैंग्वेज में आपको सुनाई दे रहा है। आगे बढ़े, सामने अभी अभी